नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम चुनावों का बिगुल बज ही गया है और अब लगातार पार्षद पद के संभावित प्रत्याशी या जिन्होंने तय कर लिया है कि चुनाव लड़ना ही है, जो निर्दलीय हैं, उनकी तैयारियां अब होने लगी हैं। और इसी कड़ी में हमने भी लगातार ये समझने की कोशिश कर दी है कि आखिर आपके वार्ड के मुद्दे क्या हैं, आखिर आपके वार्ड का पार्षद कौन होना चाहिए, कैसे व्यक्ति को आप अपने वार्ड का पार्षद चुनेंगे, क्योंकि यही वो चुनाव है जो आपके क्षेत्र के विकास की दिशा को तय करता है। यही वो चुनाव है जो आपके बच्चों के भविष्य की रूपरेखा तय करता है। यही वो चुनाव है जो आपका चुनाव है, जो आपको तय करना है। इसी कड़ी में मैं आज पहुंचा हूं वार्ड 28 जो तिलपत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गांव तिलपत की अलग ही महत्वता है और आने वाले समय में तिलपत को अब विधानसभा भी बनाया जाना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए ले चलता हूं आपको तिलपत धाम बाबा सूरदास की तपोस्थली में, और यहाँ मौजूद है वार्ड 28 से प्रहलाद शर्मा। प्रहलाद शर्मा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। लगातार चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो, उन्होंने अपना काम बखूबी पार्टी के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट अब वो मांग रहे हैं। दो दावेदार हैं, एक कहा जा रहा है कि उमेश सरपंच दावेदार हो सकते हैं और या फिर दावेदारी हो सकती है प्रहलाद शर्मा की। इसलिए आज हमने सबसे पहले प्रहलाद शर्मा को चुना है। आइए बात करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपके स्टूडियो में आए हैं और आपने बताया कि आगामी चुनाव के बारे में जी। तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे ही। और अब देखिए, आपका जो तिलपत धाम है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि बाबा सूरदास की तपोस्थली बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो। काम भी कहते हैं कि हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ तिलपत धाम की वजह से काफी काम होता है, बड़े नेताओं का आशीर्वाद रहता है। आपसे जानना चाहूंगा काम के मामले में, विकास के मामले में तिलपत धाम की स्थिति क्या है, तिलपत वार्ड की स्थिति क्या है? नहीं, बहुत काम हुए हैं हमारे यहाँ। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी हमारे यहाँ काम करे हैं और राजेश जी ने भी अभी 7-8 करोड़ के उद्घाटन करे हैं और पहले भी उन्होंने पिछले 5 साल में भी काम करवाए हैं। अभी जस्ट 15 दिन पहले फिर उद्घाटन करे हैं, रोडों के भी, सीवर के भी, जोहड़ की सफाई के और उसको पक्की कराने के। तो काम हो रहे हैं और निरंतर अब तेजी पे हैं, क्योंकि विधायक जी ने भी मंत्री बनने के बाद अभी 7-8 करोड़ रुपए हमारे गांव के लिए दिए हैं और आगे और भी देंगे। अभी 2.5 लाख रुपए मुझे जिम का, जो स्टेडियम में जिम है, उसके लिए भी उन्होंने अभी परसों ही दिए हैं। तो काम में कोई कमी नहीं है और करने में भी कोई कमी नहीं है। तो उनका मन है काम करने का। लेकिन जो स्थिति वार्ड की है, अगर आप तिलपत धाम के उस धाम को अगर छोड़ दें, उसके अलावा आप कॉलोनियों में चले जाएं, तो हालात तो ठीक नहीं। अब PWD का जो रोड, मेन रोड है, उससे अब सूरदास कॉलोनी वाली सड़क के लिए अभी 1.36 करोड़ रुपए दिए हैं, जो अभी अपने सूर्यनगर फेस 1 पे आके मिलेगी। उसका काम भी चालू हो गया है, JCB से 1 साल हो गया है, तो 2-3 दिन में काम चालू हो जाएगा। तो हमारा निरंतर प्रयास है कि जो रुके हुए काम है, जो उनके उद्घाटन हो गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए, ताकि अपने क्षेत्र और कॉलोनियों में विकास दिखाई दे और लोगों में लगे कि हाँ, काम बड़ी तेजी से, रफ्तार से हो रहे हैं। इससे हमारी वार्ड 28 की जो कॉलोनियां हैं, अगर हम उनमें अंदर जाएं तो जहाँ टाइलें लगा दी गई हैं, सीवर का काम चल रहा है, नाली बनी नहीं है, उसको लेके आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? स्थिति है, ऐसा तो कुछ नहीं है। काफ़ी गलियाँ 50% से ज़्यादा बनी हुई हैं, लेकिन कुछ गलियाँ रह गई हैं। उस पर निरंतर हमारा वो है कि कुछ गली, जो कॉलोनी है हमारी, कुछ पास नहीं हुई है, उसके लिए हम निरंतर एप्लीकेशन नगर निगम में भी बनवा के जो कॉलोनियाँ रह गई हैं उनको दे रहे हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी पास हो जाएं और हमारे काम चालू हो जाए। और जिनमें जो कॉलोनियाँ पास हो गई हैं उसके लिए हमने एस्टीमेट दे रखे हैं और एस्टीमेट लगभग पास होके भी आ गए हैं। तो उनके जनवरी में उद्घाटन भी हो जाएंगे और जनवरी से काम भी चल जाएंगे। प्रहलाद जी, आप कह रहे हैं कि काम हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे पैसे आए हैं, चाहे वो तिलपत धाम के आसपास जो आपका स्टेडियम बना उसकी बात हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? कौन जिम्मेदार इसके लिए, ये योजना या पैसे की बात हो रही है? योजना पैसे पहले तो मंत्री जी
पिछली बार जीते थे जब 2014 में, तो उसके बाद उन्होंने भी हमारे यहाँ काफ़ी पैसा दिया। आप ये करें कि मंत्री जी का काफी योगदान हाँ, रहा है। काफ़ी योगदान रहा। बड़े मंत्री का, अब तो हाँ, मंत्री तो हो गए ना, चौधरी बड़े मंत्री। चौधरी कृष्णपाल जी का हाँ। काफ़ी योगदान रहा। और उसके बाद अब राजेश जी फिर एमएलए बने, हाँ। तो उन्होंने भी कोशिश की, क्योंकि 1.5-2 साल तो कोरोना में ही हो गए थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने जो भी ग्रांटें दी उसका काम हुआ। और अभी उन्होंने जस्ट मंत्री बनते ही, राज्य मंत्री जब से बने, हाँ। जब से काफ़ी एक्टिव है और 7-8 करोड़ के उद्घाटन कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि टिकट की मारामारी होगी, तो बड़े मंत्री और छोटे मंत्री में से किसका आशीर्वाद किधर रहेगा? प्रहलाद जी को किसका आशीर्वाद और कितना आशीर्वाद मिलेगा? हमको तो दोनों का आशीर्वाद रहेगा और पूरा आशीर्वाद बाबा सूरदास जी का रहेगा। तो आश्वस्त है आपको कि आप बीजेपी का टिकट लेकर के चुनावी मैदान में टिकट होंगे? मिलेगी और बाबा सूरदास की पूरी कृपा रहेगी। बड़े मंत्री का भी आशीर्वाद रहेगा, छोटे मंत्री का भी आशीर्वाद रहेगा। आपका एक ऐसा वार्ड है कि जिसमें कटेगी किसी की नहीं, मिलेगी मिलेगी। दूसरे वार्डों में तो कहा जा रहा है किसी की कटेगी किसी की मिलेगी, लेकिन क्योंकि आपका पहले सरपंच हाँ, में था, पहले नया वार्ड बना है। पहले सरपंची में था, पंचायत थी, हमारा ये गांव कटा हुआ था। लेकिन अब जब से 2-3 साल से जुड़ रहे हैं तो हमने भी काफ़ी लोगों में कोशिश करी है, काम भी करे हैं। चाहे कोरोना हो, जिस तरह का भी काम हुआ, सबसे मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, तो लोगों में उत्साह भी है। और हमारे प्रति टिकट मिले तो और अच्छी जीत हो। कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर के? अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट आप ले आते हैं तो जीत को लेकर कितना आपको भरोसा है? फिर तो 101% बीजेपी की झोली भी जाएगी सीट। मतलब जो लड़ाई है वो टिकट तक की लड़ाई है टिकट आपकी? तक की लड़ाई है, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं है। क्या मुद्दे रहेंगे? विकास के मुद्दे होंगे, जो विकास आपने करा है उस पर बात करेंगे, या आगामी जो समस्याएं हैं उन पे आप बात करें? कोई समस्या पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद कह रहे हैं कि भाई विकास तो हुआ है, तो केवल विकास पर चुनाव नहीं, लड़ेंगे? समस्याएं हैं अभी काफ़ी, तो उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि एक चैन होती है, कोई पार्षद भी अपना हो, छोटा मंत्री भी अपना हो, बड़ा भी अपना हो, तो उसके चैनल के हिसाब से ही लोगों की जो भी समस्या होंगी, गली नाली या और कोई समस्या होगी, तो उनको सबको लेके हम नीचे से भेजेंगे, जब भी तो ऊपर जाके समस्या के तौर पे क्या देखते हैं? समस्या ज़्यादातर तो रास्तों की है। एक सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। एक सीवर का, अगर तिलपत पंचायत जो अब नगर निगम में आया है, अगर सीवर हो जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएंगी। उसके बाद नालियाँ हैं, सड़कें हैं, वो तो सुचारू रूप से काम चले जाएंगे। लेकिन सीवर जितनी जल्दी पास हो जाएगा और डल जाएगा तो हमारी सड़कें खराब नहीं होंगी। और उसका भी कुछ, क्योंकि जो सड़कें रह रही हैं उनमें पहले सीवर डल जाए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर लंबे टाइम साफ तक सफाई को लेके आप क्या कहते हैं? लगातार पूरे फरीदाबाद में आवाज उठती है कि भाई फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा जो कूड़ा है, जो आपके नगर निगम के लोग लगे, वो लोग तो हैं, लेकिन उसके लिए है कि हमारी पंचायत बड़ी है, अभी उसमें 5 ही वो है सफाई कर्मचारी, उसमें हमें 10 और करवाने हैं, ताकि 15 कर्मचारी हो जाएं तो हमारा पूरा एरिया कवर हो जाएगा। हरकेश नगर से लेके और सूरदास कॉलोनी तक 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है और कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो सफाई के उसमें हमें 10 कर्मचारी और मंत्री जी से कह के और बढ़वाने हैं, ताकि हमारी सफाई का एरिया वाइज सुचारू रूप से चल जाए। और उनके लिए कुछ ट्रॉली और या छोटा ट्रैक्टर, इक्विपमेंट की बात हाँ, आप कर रहे हैं, जो कमी है, जो कमी है उनको करके ना, ताकि जैसे नालियों में से कूड़ा निकाले, फिर वो सूख जाए 2 दिन बाद तो उसको बाहर फेंके, कहीं भी जगह दे देंगे उनको जहाँ कूड़ा जाता रहेगा। मुख्य मुकाबला किसके साथ होने की संभावना आपको लग रही है? कौन आपके मुकाबले में हो सकता है? टिकट मिलेगी तो कोई मुकाबला नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की ना तरफ से वहाँ कोई नेता है? मुकाबला नहीं है, सिर्फ पहला शर्मा। मतलब तिलपत में आप ये कह रहे हैं कि बस बाबा सूरदास की कृपा है, हाँ, ना बस। कांग्रेस ही है, ना आम आदमी पार्टी है, वहाँ सब भाजपा ही भाजपा है। हाँ, बाबा की कृपा रहेगी, टिकट मिलेगी तो कोई लड़ाई नहीं रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। मिलते हैं कुछ और बातों पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये थे पहला शर्मा, जैसा कि आप समझ सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, वार्ड 28 एक ऐसा वार्ड है जहां कोई निवर्तमान पार्षद नहीं है, क्योंकि नया वार्ड बना है। और अभी हाल फिलहाल में जो मैंने रिपोर्ट भी बनाई थी पहले, उसमें मैंने बात कही भी थी कि अभी भी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता या कोई आम आदमी पार्टी या किसी अन्य पार्टी का कोई नेता नजर आता नहीं। अगर लड़ाई होगी तो भाजपा बनाम भाजपा होगी, और वो लड़ाई केवल टिकट तक ही होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखना ये होगा कि किसकी झोली में खिलेगा फूल, किसकी होगी जीत, किसकी होगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे साथियों।